सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में हम आपको देते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने रणनीति बना ली है और इतनी खतरनाक रणनीति बनाई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अमेरिका की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि सारी दुनिया ने रूस का साथ छोड़ दिया, लेकिन भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा है। अभी पड़ोसियों को दुख हो जाएगा कि नहीं यार, पाकिस्तान ने भी नहीं छोड़ा, लेकिन पाकिस्तान की बात यहाँ ज़रूरी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने कोई नई डील नहीं करी है, सामने निकल कर नहीं आया है। पाकिस्तान शांति से चुपके से पीछे से रूस के साथ है, लेकिन भारत खुल्लम खुल्ला अमेरिका से पंगे ले चुका है। जी हाँ, कैसे? एक तरफ तो रूस का बायकॉट नहीं किया और दूसरी तरफ रूस के साथ ही डील कर डाली। अब आपको बता दूं, भारत आने वाले हैं रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। अब वो क्यों आने वाले हैं आप समझ लीजिए। पहले ही भारत ने गैस और डीजल के लिए रूस से डील कर ली है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोयले पर भी डील होने वाली है, यानी कोयला जो कल तक यूक्रेन से भारत लेता था वो अब रूस से लेगा। इतना ही नहीं, सनफ्लावर ऑयल जो है भारत कल तक यूक्रेन से लेता था, आज डबल, उससे ज्यादा, डबल तादाद में, ज्यादा क्वांटिटी में, डबल क्वांटिटी में रूस से लेगा। अब आपको बता दूं, इसके अलावा कई सारी डील हो सकती है भारत से, और खासकर जो पेमेंट मेथड है वो डॉलर को खत्म करके रुपया या रूस का, भारत का रुपया है और रूस का रूपल है, तो दोस्तों ये दोनों पेमेंट आसान हो सकती हैं और भारत और रूस मिलकर पेमेंट वे को काफ़ी आसान कर सकते हैं, यानी जिससे लेन देन आसान हो जाए और हमें ससुरे अमेरिका की ज़रूरत न पड़े और भारत आत्मनिर्भर और साथ में रूस भी आत्मनिर्भर बन जाए। ऐसे रणनीति, ऐसे ट्रैक पर चलने के लिए और रूस और भारत की दोस्ती मजबूत करने के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत आने वाले हैं इसी हफ्ते। इसी बीच में अमेरिका की नींद उड़ चुकी, अमेरिका बौखला गया, अमेरिका परेशान हो गया कि भाई क्या करें हम, कैसे इनकी डील्स को रोकें। इसी बीच में अमेरिका ने चाणक्य वाली चाल चल दी, सबसे खतरनाक शैतानी दिमाग लगाया। आपको बता दूं, अमेरिका के डिप्टी NSA जिनका नाम दिलीप सिंह है, जी हाँ, ये जो इंसान हैं, ये इनके दादा जो थे वो भारत से थे, तो कुल मिला के आप इनको आधा अमेरिकी और आधा भारतीय मान सकते हैं। अब इन्हीं शख्स की वजह से, ध्यान से इनका चेहरा देख लीजिए, इन्हीं शख्स की ड्राफ्टिंग की वजह से, इन्होंने ही सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग करके रूस के खिलाफ अमेरिका में रखी संसद में, फिर इन्हीं की ड्राफ्टिंग के बाद पाबंदी रूस पर लगाई गई। तो रूस का सबसे खतरनाक अगर कोई दुश्मन हो सकता है तो वो ये हो सकते हैं भारत से, जो हैं, जो अमेरिका में अमेरिकी डिप्टी NSA हैं। अब आपको बता दूं कि ये भाई साहब यहाँ पर आ गए। अब ये भाई साहब जो हैं काफ़ी मजबूत हैं और अमेरिका के हैं, भाई जाहिर सी बात है, ये उनसे पहले भारत आ गए। वाह, अमेरिका की चाल, रूस के विदेश मंत्री से पहले ये भारत आ गए। अभी तस्वीरों में आप देखिए, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ यूएस के डिप्टी NSA इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो है दिलीप सिंह, उनके साथ ये देखिए 3-4 तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये मिल रहे हैं और इनका मकसद आने का भारत क्या है? मकसद ये है कि भारत का जो रुख है वो अपनी तरफ किया जाए। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही कहा था और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अमेरिका भारत को अपनी तरफ करने के लिए कोशिश करेगा। अमेरिका का ये ऐलान है और इसके लिए उन्होंने भारत के मूल के ही इंसान को भारत भेज दिया है और अमेरिका की तरफ भारत को करने की कोशिश है, जिसमें इस डील को रोकने की तैयारी है, कोशिश है, यानी भारत और रूस डील खत्म कर दें, रूस से भारत कोई डील ना करे, रूस से थोड़ा सा गैप बना ले और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर UN में भारत रूस के खिलाफ वोटिंग करे और रूस के खिलाफ बयानबाजी शुरू करे। ये इनका मेन मकसद है। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान भारत की तरफ से इस मैटर पर नहीं आया है। अब मजे की बात यह है कि इस पूरे चक्रव्यूह में सबसे ज्यादा बुरा फंसा है
अंधभक्त, क्योंकि कल तक अमेरिका की हर बात को अंधभक्त बहुत बढ़िया अमेरिका पापा, अमेरिका पापा, पप्पा जी बोल पप्पा जी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो आदमी था वो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलता था, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की पूजा किया करते थे। अब मसला ये हो गया, कल तक अमेरिका को अपना नाजायज बाप ये ससुरे मान रहे थे, आज क्या हो गया, सारा भारत चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हर तरह से किसके सपोर्ट में बोल रहा है, रूस के साथ है। पूरा भारत रूस के साथ है, ऑफिशियली तौर से रूस के साथ खड़ा है। जब डील कर रहा है तो रूस के साथ खड़ा है भारत। तो ये अंधभक्त भी खड़े थे, हाँ रूस के साथ, हम तो रूस के साथ है, हम तो रूस। अब क्या हो रहा है, अमेरिका को तो ये पिता मानते थे, अब अंधभक्तों के दिल से पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। अब पिताजी ही डंडा कर रहे हैं कि ओए चलो रूस के खिलाफ बोलो। अब इनको समझ में आया करे क्या, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाँ यही वाली हालत है, अब कोई मंदिर का घंटा है। बहरहाल इसीलिए कहते हैं नाजायज बाप नहीं बनाना चाहिए किसी को, अपने देश के आगे किसी को मत माना करो भाई, हमारा देश सबसे अच्छा है। कोई पार्टी बुरी हो सकती है, अपने देश से कोई अच्छा देश थोड़ी ना हो सकता है। दोस्तों बेफिक्र रहिएगा, ये पार्ट 1 है इंटरनेशनल का, इंटरनेशनल प्राइम टाइम का पार्ट 1 पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन इसी में अगली खबर भी जानते चलिए। भारत समेत रूस के साथ अभी कई सारे और देश हैं जो डील कर रहे हैं और मौके पे चौका मार रहे हैं, जिनमें बुल्गारिया है जो 60% ईंधन, तेल, ये सब चीजें, कोयला, ये 60% रूस से लेता है। जर्मनी 24% ईंधन रूस से लेता है, और इंडोनेशिया कच्चा तेल सोच रहा है रूस से लेने को। ग्रीस भी बहुत फुजा करा था, पाबंदी लगाओ, पाबंदी लगा दो इस पर। जैसे ही रूस ने कहा हम कच्चा तेल सस्ते दामों में देंगे, हाँ 14% हमको भी दे दो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ तो ग्रीस ने भी 14% कच्चा तेल ले लिया रूस से। इटली भी सबसे ज्यादा फुजा कर रहा है, पाबंदी लगाओ, हम पाबंदी लगाएंगे। इटली पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। उधर से आवाज आई रूस की, कच्चा तेल सस्ते दामों मिल रहा है। हाँ हम यूक्रेन के साथ तो हैं, लेकिन भाई साहब हमको भी दे दो थोड़ा सा। तो मतलब कच्चा तेल इटली भी ले रहा है रूस से। इसके अलावा हंगरी जो है पूरी तरह से रूस के साथ है और व्यापार कर रहा है, और रूस के सपोर्ट में बोलते हुए उसी ने विरोध किया था कि रूस पर पाबंदी मत लगाओ। इसके अलावा नेदरलैंड भी रूस से डील कर रहा है, और सबसे ज्यादा तो हमारे भारत ने दिमाग लगाया है। भारत की सबसे बड़ी 2 कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इसके अलावा इंडियन ऑयल, इन दोनों कंपनियों ने 50 लाख बैरल तेल खरीद लिया है। जी हां, तालियां जोरदार इन दोनों कंपनियों के लिए। नहीं अभी बहुत सारा गोबर भक्त मोदी जी के लिए तालियां बजवाए। अच्छा मोदी जी के लिए तालियां बजवाएंगे हम इसलिए कि सस्ते दामों में पेट्रोल लेके भारत में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल बेचना कोई इनसे सीखे। अब बजाओ मोदी जी के लिए तालियां। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा था रूस से कि हम यानी फ्रांस, ग्रीस और टर्की मिलकर मारियोपोल के इलाके से फंसे हुए लोगों को निकालेंगे, हमें इजाजत दी जाए और आप हमले रोक दें, रूस से कहा था। और फ्रांस ने इसी ऑफर को रिपीट करते हुए कहा है कि भाई साहब अभी भी वो ऑफर हमारा टेबल पे है, आप अगर इजाजत देंगे तो हम ये काम करेंगे। लेकिन रूस मौका ही नहीं दे रहा है। एक दोस्त चीन है जिसने रूस का साथ छोड़ दिया था, लेकिन रूस भाई, अब देखिए कई तरह के मनहूस दोस्त होते हैं, हमारे ही बहुत मनहूस हैं, पहले ही बता चुके हैं। एक कंट्री है चाइना और भारत, आप जानते हैं भारत की कैसी दोस्ती है और चाइना की कैसी दोस्ती आप समझ चुके हैं एकदम। लिन बट सन्नाटा। आपको बता दें कि चीन ने तो रूस का साथ छोड़ दिया, लेकिन रूस ने चीन का साथ नहीं छोड़ा। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंच चुके हैं और इस वक्त खबर ये आ रही है जिससे पेट में तकलीफ, सर में दर्द और कहीं और से कुछ और निकलना अमेरिका के शुरू हो चुका है। वो ये है कि सर्गेई लावरोव और चीन यानी रूस और चीन के बीच में, चीन के अंदर काफी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। अब अगर ये फायदेमंद चीन के लिए हुई डील तो फिर शायद चीन भी थोड़ी हिम्मत करके रिस्क उठा ले और अमेरिका के खिलाफ रूस के साथ खड़ा हो जाए। इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर पाकिस्तान की तरफ से देता चलूं। पाकिस्तान के पैरामिलिट्री कैंप पर
खतरनाक हमला हुआ। इस हमले में 3 आतंकी मारे गए और 22 लोग बुरी तरह से घायल हैं। हमले का वीडियो। दोस्तों अब मैं आपको पाकिस्तान से सीधा ले चलूंगा बिना पासपोर्ट के, हाँ, यमन और सऊदी अरब। सऊदी अरब ने यमन से बात करते हुए कहा था कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, रमजान करीम में हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। इसको यमन ने तो मान लिया, लेकिन हौतीज यमन के ही दूसरे लड़ाके, यमन के अंदर ही मौजूद जो दूसरे लड़ाके हैं, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इस सीज फायर को नहीं मानेंगे। रीजन क्या दिया? उन लड़ाकों ने कहा कि हमारा घेराव जारी है, यमन को चारों तरफ से घेरा हुआ है, कोई भी सामान आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, कोई भी शिप आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, लगातार हम पर हमले जारी हैं। तो इस सीज फायर का मतलब क्या है? ये सिर्फ नौटंकी है और हम नहीं मानेंगे। बहरहाल दोस्तों, तसल्ली के साथ थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अपना काम धाम निपटा लीजिए और थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो का, इसी रिपोर्ट का, इंटरनेशनल प्राइम टाइम का पार्ट 2 भी जल्द आपके सामने आज ही हाजिर होने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिख दीजिएगा और अपनी दुआओं में यार हमको याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से बढ़कर कुछ चीज़ होती नहीं है। आज के टाइम में कोई किसी को पैसा दे दे, किसी को थोड़ा सा सपोर्ट दे दे, वो बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट तो वो है कि जब आप अपने लिए कुछ अल्लाह से मांग रहे हो, उसी हाथ से, उसी ज़बान से और उसी दिल से मेरे लिए अल्लाह से दुआ मांग लो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये मत सोचिए कि आप रज़ाग्राफी की पैसे से मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आप मदद नहीं कर सकते। जो दुआ दे दे उससे बड़ी कुछ चीज़ नहीं होती। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।